भारत के कुछ प्रमुख पक्षी। इस पाठ के अंतर्गत हम भारत में कुछ पक्षियों के बारे में जानेंगे जो भारत में प्रमुख हैं। पक्षियों का संसार भी एकदम निराला है। पूरा विश्व हजारों प्रकार के अद्भुत पक्षियों से भरा पड़ा है। अकेले भारत में ही सैकड़ों प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ छोटे बड़े रंग बिरंगे कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ये पक्षी अपने रंग रूप बोली एवं सुंदरता से सबका मन मोह लेते हैं। गोरैया यहाँ का एक प्रमुख पक्षी है। साधारणतया चिड़िया शब्द का प्रयोग हम हर उड़ने वाले पक्षी के लिए करते हैं, पर विशेष रूप से घरों में घोंसला बनाने वाली भूरे रंग की एक छोटी चिड़िया गोरैया होती है, जिसकी गर्दन सफ़ेद होती है। बया भी एक छोटी चिड़िया है जो अपनी लंबी पतली चोंच से ऐसा घोंसला बुनती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। इसी खूबी के कारण इसे दर्जिन चिड़िया भी कहा जाता है। मोर यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। इसकी मादा को मोरनी कहते हैं। ये प्रायः 4 फुट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और छाती का रंग गहरा और चमकीला नीला होता है। बादलों को देखकर जब ये प्रसन्नता से नाचने लगता है तो इसकी शोभा देखने लायक होती है। सांप इसका प्रिय भोजन है और उसे देखते ही यह अपनी पैनी चोंच से वार करता है। मैना काले रंग की पीली चोंच वाली प्रसिद्ध चिड़िया है, जो सिखाने से मनुष्य की बोली भी बोलने लगती है। तोते की भी यही विशेषता होती है। तोता सामान्य रूप से हरे रंग का एक सुंदर पक्षी होता है, जिसकी चोंच लाल होती है। शायद यही कारण है कि प्राचीन समय की तोता मैना की बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। तोते के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे चाहे कितना भी प्यार से रखो, किंतु एक बार पिंजरे से निकल जाने के बाद ये कभी लौट कर नहीं आता। किंतु कबूतर कबूतरी के लिए तोते से अलग बात कही जाती है कि ये लौट कर जरूर आते हैं। कहते हैं कि पहले समय में तो कबूतर के द्वारा पत्र भी एक दूसरे के यहाँ भिजवाए जाते थे। कबूतरों को शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इन्हें उड़ाकर देश में शांति कायम होने की कामना की जाती है। ये कई रंग के होते हैं। ये गुटरगू बोलते हैं और ज़्यादातर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। मुर्गी के सिर के ऊपर कलगी होती है। ये प्रायः बहुत सवेरे सूर्य उगने से पहले कुकड़ों कू बोलता है। पहले समय में जब अलार्म घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इसकी आवाज़ से सुबह का पता चलता था। कुरर और कुररी नर और मादा हैं। इन्हें टिटहरी पक्षी भी कहते हैं। ये हल्के भूरे रंग की एक प्रमुख चिड़िया है, जो सामान्य तापमान वाले क्षेत्रों में पानी के किनारे रहती है।
कठफोड़वा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये लकड़ी को फोड़ता रहता है। ये अपनी लंबी और नुकीली चोंच से पेड़ का तना खोदता रहता है और उससे निकलने वाले कीड़े मकोड़े खाता है। नीलकंठ की नीली गर्दन बहुत सुंदर लगती है। उसे देखना शुभ माना जाता है। गिद्ध और वाज दो विभिन्न प्रजातियों के ऐसे पक्षी हैं जो मांसाहारी होते हैं। बाज की तुलना में गिद्ध आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी आंखें बहुत तेज होती हैं। ये दूर से ही अपने शिकार पक्षी को देख सकते हैं। बगुला, सारस और हंस लगभग एक ही तरह के पक्षी हैं, पर इनकी आदतें अलग अलग हैं। बगुले की टांगें, चोंच और गर्दन लंबी होती है, पर पूंछ छोटी होती है। बगुला भगत नाम से मुहावरा भी बन गया है, क्योंकि यह ऊपर से सीधा साधा चुपचाप खड़ा दिखाई देता है, पर असल में यह पानी में मछली की टोह में खड़ा रहता है। सारस भारत का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। इसे क्रोंच भी कहते हैं। हंस पक्षी विवेक और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। किंवदंती है कि हंस एकदम सफेद होता है, मानसरोवर में रहता है और मोती चुगता है तथा अपनी चोंच से दूध और पानी को अलग कर देता है। उल्लू और चमगादड़ को रात में ही दिखाई देता है, इसलिए ये रात के समय ही निकलते हैं। इन्हें रात्रिचर पक्षी कहा जाता है। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, पर कोए को अपनी कर्कश बोली तथा कोयल को मधुर बोली के लिए जाना जाता है। जब आम के पेड़ों पर बौर आता है, तब कोयल की मीठी आवाज़ कुहू कुहू सुनाई देती है। पंडुक पक्षी भी बहुत सुंदर पक्षी है, जिसे फाख्ता भी कहते हैं। इनके बारे में एक लोक कथा भी प्रचलित है। जब यह बोलता है तो उसकी लय में सुनाई देता है, चतुरु बेटा चने पूरम पूर पूर, यानी चतुरु बेटा ये चने तो बिल्कुल पूरे हैं। सचमुच पक्षियों का संसार एकदम निराला है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।